30 साल के दोस्त हैं, लगभग 87 से लेकर आज तक बहुत लंबा अरसा रहा दोस्ती का। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने और मैंने इन्विटेशन उनको दिया उन्होंने स्वीकार किया और वो हमारे बच्चों की उपलब्धियां, हमारे बच्चों के कार्यक्रम को देखने के लिए आए और उनके साथ परम मित्र डांगी जी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं दोनों का कि वो हमारे विद्यालय में अपना बहुत कीमती समय निकाल कर आए। मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। सभी विद्यालय के टीचर्स, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, पूरे साल जो हमारे विद्यालय ने उपलब्धियां प्राप्त की, मैं आज इस एनुअल डे के दिन आपको बताना चाहता हूं। सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को और आए हुए सभी अतिथियों को मैं रणदीप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने टाइम निकालकर अपने विद्यालय में आए, क्योंकि वो इसी विद्यालय में उन्होंने लगभग 2 साल यहाँ बिताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। हमारे विद्यालय की नींव जो है 1994 में एक मिडिल स्कूल के रूप में रखी गई थी। उसके बाद 2014 में सेकेंडरी हुआ, 2016 में सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद साइंस, कॉमर्स दोनों यानी तीनों स्ट्रीम जो है हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ने आते हैं। और उसके बाद हमारे विद्यालय को सर्वोदय किया गया, यानी प्राइमरी भी विद्यालय में लगभग 2019 से 2020 में विद्यालय में जो है प्राइमरी विंग की भी शुरुआत की गई। हमारे विद्यालय में लगभग 1875 बच्चे हैं, जिसमें से 1217 लड़के और 658 लड़कियां हैं। इस साल लगभग 401 बच्चों ने एडमिशन लिया, जिसमें से लगभग 94 यानी 94 बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल से आए हैं, जिसको हम ये मानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। वहां से लगभग 94 बच्चों ने यहाँ एडमिशन लिया। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे विद्यालय में प्राइवेट स्कूलों से बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और ये हमारे टीचर्स की मेहनत है, स्कूल का डिसिप्लिन और टीचर्स की मेहनत। हर साल 100-150 बच्चे जो है हमारे विद्यालय में प्राइवेट स्कूल से एडमिशन लेते हैं। हमारे विद्यालय का रिजल्ट जो है वो 10th और 12th दोनों का ही 100% रहा। दिल्ली सरकार के द्वारा कई प्रोग्राम्स चलाए गए, जिसमें से साइंस ऑफ लिविंग, जिनमें बच्चों का माइंड सेट यानी बच्चे खुशी खुशी से ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं जिससे वो अपने माइंड को सेट करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। और अनेक इसके अंतर्गत जितनी एक्टिविटी करवाई जाती है, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दी जाती हैं उसके अनुसार जो है अनेक एक्टिविटी करवाई जाती हैं। दूसरा, राष्ट्रीय नीति, इसके अंतर्गत हम बच्चों को शासन, प्रशासन, संविधान के बारे में बताते हैं। और आज हम
क्योंकि कल विद्यालय की छुट्टी रहेगी, परसों भी 26 जनवरी की रहेगी, इसलिए हम गणतंत्र दिवस भी आज ही, अभी गुप्ता जी ने आपको सब बताया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू किया गया था और आपको बताया गया था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। इस 26 नवंबर को, 26 तारीख को इसलिए लागू किया गया 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 1929 को रावी नदी के किनारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया था कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे और हम इसे एक स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। कोई बात नहीं। इसी दिन को एक ऐतिहासिक दिन मानते हुए, इसकी गरिमा को रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि हम 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू करेंगे। आज हम वो भी मना रहे हैं और इसी राष्ट्रीय नीति के अधीन हम बच्चों को संविधान के बारे में बताते हैं कि हमें संविधान ने क्या दिया है, उसकी क्या गरिमाएं हैं, उसमें हम रहकर, उसकी गरिमा में रहकर जो है हम क्या क्या कर सकते हैं, संविधान के अंतर्गत हमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, ये सब राष्ट्रीय नीति में हम बच्चों को बताते हैं। अगला प्रोग्राम जो दिल्ली सरकार के द्वारा चला गया है नीव, उसमें हम बच्चों को किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उन्हें मोटिवेट करते हैं और दिल्ली सरकार के द्वारा बच्चों को पैसा दिया जाता है ताकि वो ऐसा अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके जो खुद एक नौकरी पाने वाला ना हो बल्कि नौकरी देने वाला हो। वो स्कूल से ही ऐसा सीख कर जाए, अपना यहीं से एक नींव अपनी रख कर जाए कि आगे जाकर उसे कोई दिक्कत ना हो। आगे खेल और कला जगत में हमारे बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर, हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। 630 बच्चों ने हमारे स्कूल के केवल हमारे स्कूल के बच्चों ने 630 बच्चों ने जो है खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें से 17 बच्चे स्टेट लेवल पर गए। एक बार उन बच्चों के लिए जोरदार तालियां जो स्टेट लेवल पर पहुंचे हैं। और 6 बच्चे वो हैं जो नेशनल लेवल पर गए, जो इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरी दिल्ली स्टेट से लगभग 7200 स्कूलों में से, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल शामिल हैं, उनमें से बच्चों को चुना जाता है जो एक स्टेट की तरफ से खेलते हैं। उनमें से हमारे भी 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और वो नेशनल लेवल पर गए। उन बच्चों के लिए भी जोरदार एक बार तालियां। और ये हमारे तीनों पीईटी की देन है, जिसमें रोहित दबास जी, विक्रांत जी और संदीप जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि वो आपके साथ, जब तक आप स्कूल में रहते हैं तो आपके साथ बहुत मेहनत करते हैं, आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए भी और आपको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए भी। तो इसलिए आप उनको फिर से एक बार उनका स्वागत करें, उनका धन्यवाद करें, इस चीज के लिए बात तालियां हो जाए। और दिल्ली सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए गए, जो पेड़ माँ के नाम, जिसमें हमने बच्चों को सिखाया कि वो एक पेड़ अपने नाम लगाए, माँ के नाम। इसमें भी हमारे बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और अनेक जो है पेड़ पौधे स्कूल प्रांगण में लगाए गए।
स्काउट एंड गाइड और एनएसएस के जो बच्चे गेट पर आपका जिन बच्चों ने वेलकम किया, ये बच्चे हमारे एनएसएस के और स्काउट एंड गाइड के बच्चे हैं। इसमें बच्चों को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा अनुशासन सिखाया जाता है कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं। उनको हमारे एनएसएस के इंचार्ज अजय कुमार ने अभी जो इनका 7 दिन का कैंप चल रहा है, बच्चों को बहुत कुछ इसमें सिखाया है। और स्काउट एंड गाइड के हमारे सोनल जी जो बच्चों को एक अनुशासन, एक अच्छा नागरिक और एक बच्चे में देशभक्ति की शक्ति को जगाते हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। क्या बात है बेटे, थक गए क्या? स्कूल के एकेडमिक रिजल्ट को जो है सुधारने के लिए 0 पीरियड और रेमेडियल क्लासेस का प्रावधान किया गया है, ताकि जो बच्चे किसी टॉपिक में या कमजोर रह गए हैं, चाहे वो प्री बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो मिड का एग्जाम हो, अपने रिजल्ट को सुधारने के लिए इन बच्चों को हर जहां जिस टॉपिक, जिस लेसन में वो कमजोर है, उनको दूर करने के लिए 0 और रेमेडियल क्लासेस का प्रबंध किया गया है, ताकि स्कूल का रिजल्ट अच्छा रहे। इसी साल नई एसएमसी का गठन किया गया और हमेशा इस विद्यालय की एसएमसी ने हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया है, पूरा हमेशा सहयोग दिया। हर टीचर्स का, स्कूल प्रशासन का, वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपनी एसएमसी का भी, जो कभी भी हम याद करते हैं तो वो उसी टाइम, उसी दिन हमें स्कूल में हाजिर मिलते हैं। तो मैं आपका सभी का, विनोद जी को हमने जब भी याद किया, चाहे दिन में, चाहे हमें कभी किसी भी टाइम जरूरत पड़ी, तो हमें वो उसी टाइम विद्यालय में हाजिर रहे। मैं केडी सिंगल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमेशा स्कूल के लिए, चाहे वो किसी तरह की विधायक को डिपार्टमेंट में जैसी भी हमें सहायता मिली, उन्होंने स्कूल की पूरी सहायता की। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका। तुम्हारी चर्चा बोलता है। और दिल्ली सरकार के द्वारा एनर्जी क्लब चलाया गया, जिसके अंतर्गत हम बिजली, पानी को बचाने के सिस्टम को बच्चों को बताते हैं कि उसकी कंजर्वेशन के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा उसको कैसे बचा सकते हैं। निपुण, जिसमें बच्चों को बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं, जो बच्चे उन बेसिक चीजों को नहीं सीख पाए, ताकि हर बच्चा पढ़ना सीखना, पढ़ना लिखना सीख जाए, इस निपुण के तहत करवाया जाता है। मैंने आपके सामने अपने विद्यालय की जो उपलब्धियां रही आपके सामने रखी, और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, सभी अभिभावक गणों का और एसएमसी मेंबर्स का और आए हुए सभी साथियों का, और प्यारे बच्चों आपका कि आपने बहुत शांति से सुना, इसका आपने बहुत सहयोग दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नींव में सच्चाई और मेहनत होती है। तो मैं सब बच्चों से यही उम्मीद करूंगा कि वो मेहनत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, अपने देश की, अपने राष्ट्र की, अपने समाज की, अपने पेरेंट्स की और अपने विद्यालय की के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, ईमानदारी से पूरा सहयोग करेंगे और
हमेशा विद्यालय को एक विद्या का मंदिर समझेंगे, क्योंकि इसी से हम आगे एक अच्छा इंसान बनने की उम्मीद से हम विद्यालय आते हैं। बहुत कुछ हमें सिखाया जाता है कि हम अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, एक राष्ट्रभक्त कैसे बन सकते हैं, एक समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपको रास्ता दिखाता है और हमेशा गुरु एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाता है। मैं अपने टीचर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की डिसिप्लिन में भी, और जो प्रोग्राम के लिए बच्चों को तैयार किया बहुत शानदार रहा। उन बच्चों को का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन बच्चों ने बहुत शांति से बैठ कर प्रोग्राम को दिखाया, और जिन बच्चों ने प्रोग्राम दिखाए हैं बहुत अच्छे रहे। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो अभी हमारे जो है डिपार्टमेंट के मेहमान आ ही रहे हैं, आप लोग बिल्कुल शांति से बैठे रहेंगे। अभी इसके बाद आपके प्रोग्राम चलते रहेंगे, आप शांति से देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने विद्यालय परिवार की ओर से, अभिभावकों को, और जो मेरे साथी मेरे मित्र आए हमारे प्रोग्राम को देखने, हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की। थैंक यू बच्चों।